वंदे मातरम साथियों। आज का ये वीडियो उन युवा साथियों के लिए बना रहा हूँ जो विद्या संबल योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं और उसके बारे में जो भी अपडेट है वो चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किए थे विद्या संबल योजना के बारे में, और जिसमें बताया गया था कि आगामी दिनों में इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और जो टाइम टेबल जारी होगा। लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग बार बार कमेंट करके और या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कई स्कूलों में लोगों को लगा दिया है, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे या क्या प्रोसेस होगा। तो ये पूरा एक तो आपका डाउट क्लियर करूंगा। दूसरी बात, आप किस विद्यालय में कौन कौन से पद खाली रिक्त है उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है। तो विद्या संबल योजना के संदर्भ में दो बार, यानी एक तो 11/6/2022 का आदेश जो निकला हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का। दूसरा जो आदेश है वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का 29 जून 2022 का आदेश है। अब इन दोनों आदेशों के कारण कुछ लोगों में गलतफहमियां हो रही है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा पहले तो जैसे कि सबसे पहले ये आदेश जो था 11/6/2022 का, जिसमें विषय था कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। अब इसमें ये मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से व्याख्याता पद के लिए क्या योग्यता होगी, या वरिष्ठ अध्यापक पद पर अगर लगना चाहते हैं तो क्या होगी, विज्ञान में लगना चाहते हैं तो क्या होगी। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अब इसमें एक जो पॉइंट था कि सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए, तो जो शिक्षा विभाग से जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए जो योग्यता वगैरह थी वो वही थी कि जिस पद पे वो सेवानिवृत्त हुए उसी पद पे वो लग सकते हैं। और अब जैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में इसमें जो चयन वाला जो ऑप्शन था कि इसमें पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी वगैरह साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि दोनों बातें सेवानिवृत्त शिक्षकों के संबंध में भी था, और जो निजी अभ्यर्थी यानी जो रीट या बीएड वगैरह जो भी कर चुके हैं, जो भी न्यूनतम योग्यता जिनके पास है, तो उसके संबंध में इस पर की जो भी व्यवस्था थी ये सारे आदेश थे। और इसमें जो मानदेय भी था वो कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए 25,000 रुपये मासिक, अधिकतम जो मानदेय 350 रुपये प्रति घंटे का था, और अधिकतम मासिक मानदेय अध्यापक के लिए 21,000 रुपये था, प्राध्यापक के लिए 30,000 रुपये था। ये सारा जो प्रावधान था, और इसमें पूरा जो बताया गया था, इसमें एक लास्ट में लाइन लिखी हुई थी कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन और आदेश जारी करने संबंधी कैलेंडर प्रत्यक्ष से निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा। अब इस पे अगर आप गौर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आज तक यह कार्यालय जो भी बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर निदेशालय द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो और उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी प्रबोधन है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। तो ये जो ईमेल या जो भी आदेश था वो 11/6/2022 का था। अब इसके बाद में एक आदेश आया था 29/6/2022 को, जिसमें कि ये विद्या संबल योजना लागू किए जाने की बजट घोषणा के संबंध में और क्रियान्वयन के संबंध में था। उसमें ये जो गेस्ट फैकल्टी या सेवानिवृत्त शिक्षकों के संबंध में जो मानदेय वगैरह था वो सारा विवरण यही था। लेकिन उसमें ये जैसे ये आदेश था एक जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी नागौर का कि समस्त सीबीओ जिला नागौर को भेजकर ले गए कि उपरोक्त तथा इसके संलग्न दस्तावेज के अनुसार पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सूचना इस कार्यालय को समय पर अवगत कराएं और यह भिजवाएं, और किसी प्रकार का विलंब नहीं करें, क्योंकि आदेश की पालना समय सीमा में की जानी है और संलग्न दस्तावेज है। अब इसमें जो सूचना प्रारूप था, ये जो मेन जो था ये संविदा पर गेस्ट फैकल्टी हेतु सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों के आवेदन के संबंध में था कि जो भी शिक्षा विभाग से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कार्मिक, उनके संबंध में था कि उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए जो पूरा टाइम टेबल जारी किया गया था। अब जैसे ये इसका आवेदन पत्र था, व्यक्तिगत जानकारी थी जिसमें नाम, पिता का नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि थी, फोटो, सेवानिवृत्ति के समय कौन सा आधारित पद था, पत्राचार का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और 2 वर्षों का परिणाम जो भी है उसके बाद में हस्ताक्षर वगैरह थे। और एक तो ये था, इसके बाद में जो शेड्यूल जारी किया गया था कि गेस्ट फैकल्टी तो रिक्त पदों का आकलन है वो 2 जुलाई तक किया जाएगा, और गेस्ट फैकल्टी संविदा एक तो 6 जुलाई को आवेदन होंगे, रिक्त पद है वो 8 जुलाई तक होंगे, आवेदन 12 जुलाई तक होंगे, आवेदन प्राप्त करने की 15 जुलाई तक होंगे, और नियुक्ति वगैरह है वो 18 जुलाई तक होगी। तो ये प्रक्रिया, सारी जो प्रक्रिया थी ये सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए थी। अब कुछ लोग इसको गेस्ट फैकल्टी के लिए जो निजी अभ्यर्थी है
उनकी समझ रहे हैं और इस कारण से ये कन्फ्यूज हो रहा है। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि अभी तक जो निजी अभ्यर्थी यानी जो बीएड एसएससी कर चुके हैं और सेवा में नहीं है, उनके लिए अभी तक विस्तृत जो गाइडलाइन है निदेशालय द्वारा जारी नहीं हुई है, ना कैलेंडर जारी हुआ है। तो आप उसका थोड़ा इंतजार करें। जब भी इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत वीडियो के इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे या अलग से वीडियो बना करके सूचित कर दूंगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अभी तक अपडेट ये है कि इस संबंध में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक आज दिनांक यानी आज 1 अगस्त तक शाम तक कोई आदेश जारी इस संबंध में नहीं हुआ है निजी अभ्यर्थियों के लिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए जो आदेश जारी हुआ था उसी को लेकर लोग बार बार कन्फ्यूज हो रहे थे, और जो खास करके जो ये टाइम पीरियड जो दिया हुआ था, शेड्यूल दिया हुआ था, इसको लेकर कन्फ्यूज हो रहे थे। लेकिन ये गेस्ट फैकल्टी में नियुक्त संविदा नियुक्ति के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनके संबंध में था। अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसे मान लो किसी भी जिले की किस पद पे पोस्ट को कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ साला दर्पण के अंदर स्टाफ लॉगिन का जो ऑप्शन है उसमें आपको लॉगिन करना है। और ये लॉगिन की जो सुविधा है जो भी सरकारी शिक्षक है उनके स्टाफ लॉगिन से होगा। लेकिन मैं आपको कुछ सैंपल के तौर पे बता दूं कि किस तरीके से आप किसी विद्यालय में, किसी जिले में या किसी ब्लॉक में किसी पद की कैसे आप जो वैकेंसी है उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पे जाके लॉगिन करना होगा, और उसके लॉगिन करने के बाद में आपको उसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, किसी भी सरकारी कर्मचारी के या जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके स्टाफ लॉगिन में जाकर के यहाँ रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, और रिपोर्ट्स में जाकर के वैकेंसी लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट की कोई भी किसी ब्लॉक की देखनी है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको रैंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट की इसमें क्लिक करके आपको बताता हूँ। अब जैसे शुरू में जैसे अजमेर है, अजमेर ज़िले में आपको किसी भी ब्लॉक में, जैसे ये पहला ब्लॉक जैसे अजमेर रूरल है या अजमेर अर्बन है या कोई भी है, किसी भी एक जैसे ब्लॉक की मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको जैसे पंचायत तो आप ऑल पंचायत सेलेक्ट कर लें, और सेकेंडरी में या एलिमेंट्री में आप किस डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं। अब जैसे सेकेंडरी में मान लो व्याख्याता पद पे आप देखना चाहते हैं कहाँ पोस्ट खाली है, तो जैसे इसमें से यहाँ लिस्ट में से आपको लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। जैसे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी के जैसे, या मान लो अब मैं आपको एक कोई भी विषय जैसे ज्योग्राफी सेलेक्ट करके आप बताता हूँ, और यहाँ जैसे गो पे आप क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, यानी ज्योग्राफी की इस ब्लॉक में कोई सीट खाली नहीं है। अब इसकी जगह दूसरा जैसे पॉलिटिकल साइंस में सेलेक्ट करके आपको बता दूँ, तो यहाँ भी जैसे ये अभी कोई पोस्ट खाली नहीं बता रहा है। तो मैं अब जैसे दूसरे किसी ज़िले का, अब जैसे मैं जालोर ज़िले का ही बता देता हूँ आपको कि जैसे जालोर ब्लॉक में आपको ऑल ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जैसे लेक्चरर है और पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट है अगर यहाँ आप देखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ सेलेक्ट है। अब यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो 4 स्कूलों के नाम आ जाएंगे, और यहाँ स्कूल की कैटेगरी आ जाएगी और वैकेंसी किस किस स्कूल में वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी की सेक्शन की बात करें, तो बायोलॉजी में अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक जो वैकेंट पोस्ट है वो खाली होगी। अब जिसके इसके अलावा जैसे अन्य पद है, जैसे मान लो यहाँ टीचर लेवल 1 यानी 3rd ग्रेड की जो पोस्ट है, तो अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ आप जैसे देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी कि कहाँ कहाँ ये पोस्ट रिक्त है। उसी तरह से अगर किसी भी आप पद की देखना चाहते हैं, जैसे मान लो सीनियर टीचर की देखना चाहते हैं 2nd ग्रेड की, तब यहाँ आपको विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हिंदी की देखना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी टाइप करके आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ आपको जो पोस्ट हैं वो दिख जाएगी, वैकेंसी कितनी है, एक सब्जेक्ट खाली है, और 1 से 12 तक जो स्कूल हैं वो है। अगर आप एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं, तो जैसे एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में आप 3rd ग्रेड की देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको लेवल 1 क्लिक करके गो करना है। तो यहाँ आपको जो कक्षा 1 से 5 तक या 1 से 8 तक के जो भी विद्यालय है उनकी ये लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी ज़िले में, जैसे अब मैं आपको जयपुर ज़िले से सिलेक्ट करके बताता हूँ, जयपुर में जैसे किसी भी एक ब्लॉक को आप जैसे आमेर ब्लॉक को सिलेक्ट करके यहाँ इसके बाद में ऑल कर दें, और जैसे लेवल 1 की पोस्ट आपको वैकेंट देखनी है तो ये पोस्टें आपके यहाँ वैकेंट है, इतनी सारी वैकेंट पोस्टें जयपुर ज़िले में एलिमेंट्री में है। अगर आप सेकेंडरी डिपार्टमेंट में देखना चाहें लेवल 1 की पोस्ट, और यहाँ आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पोस्ट ये मिल जाएगी कि ये पोस्टें हैं जयपुर के जो आमिर ब्लॉक है उसमें ये पोस्ट वैकेंट है। इस तरीके से आप किसी भी पद को आप देखना चाहें, जैसे यहाँ व्याख्याता की अगर आप देखना चाहें तो इसमें यहाँ आपको लेक्चरर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब जैसे सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट, जैसे ये एक सब्जेक्ट आपको कोई भी सिलेक्ट करना है, मैं आपको रैंडमली खाली बताने के लिए बता रहा, जैसे हिंदी लिटरेचर है, और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो हिंदी लिटरेचर की एक पोस्ट है, ये आपको वैकेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक की किसी भी पंचायत में आप कोई भी
जो वैकेंट पोस्ट है वो पूरे राजस्थान में कहीं भी आप देख सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, सेकेंडरी डिपार्टमेंट में और एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी इसमें कि किस तरीके से आप वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। और अब तक की अपडेट ये है कि अभी तक निदेशालय द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो विद्या संबल योजना में निजी अभ्यर्थी है उनके लगने के लिए जो भी दिशा निर्देश की जो आवश्यकता थी या अभी इंतजार हो रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जब भी दिशा निर्देश जारी होंगे मैं तुरंत उसकी अपडेट है वीडियो बनाकर या कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। और इस संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।